हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 16 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और जो सबसे पहला यूपी बोर्ड का पेपर होगा वो हिंदी का है। तो चलिए आइए आज आप देखते हैं कि कैसे हिंदी का पेपर अच्छे से पढ़ें जिससे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ। तो हमने एक कॉपी में नोट्स बनाया है जो कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर्स के होते हैं, ये सारा मेंशन किया गया है इस कॉपी में। देखिए चलिए कैसे आते हैं क्वेश्चंस और क्या क्या आते हैं, क्या पढ़ना है हमको, जो कि बहुत कम टाइम बचा है, इतने में सारी चीज़ों को कवर भी करना है और कोई चीज़ छूटे भी ना। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हिंदी में जो आपको पढ़ना है लास्ट टाइम पे जो बचे हैं आपके 3-4 दिनों के लिए, उसमें आपको ये जो पढ़ना है वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमने इसमें मेंशन किया है। चलिए ये देखते हैं क्या करना है जिससे हम लोग अधिक से अधिक नंबर पा सकें। सबसे पहला आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है कि प्रश्न पहला व दूसरा बहुविकल्पी होता है। मतलब जो 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं आपके, 5 नंबर फर्स्ट और 5 नंबर सेकंड में बहुविकल्पी होते हैं, वो आपको करने होंगे। मतलब 10 नंबर आपका बहुविकल्पीय होता है। जो गद्य और पद्य से क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं। कवियों और लेखकों के नाम, उनके रचनाएं, कौन किसने इसकी रचना की है, ये सब आपको पढ़ना होगा। उपन्यास किसने लिखा है, उनके निबंध कौन से हैं, ये सारे इसमें पूछता है क्वेश्चंस। तो 1 और 2 जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, इसमें आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के क्या देने होते हैं, आंसर देने होते हैं। टोटल ये 10 क्वेश्चंस होते हैं, 5 फर्स्ट से और सेकंड से। अब आपका तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको करना रहता है गद्यांश, व्याख्या करनी होती है। प्रश्न वाले इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। तीसरे का अथवा खा में से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। गद्य वाले जो क्वेश्चंस होते हैं 2 होता है, उसमें से आपको एक करना होता है। अथवा लगा होता है या का करें या तो खा करें, दोनों में से कोई एक ही करना होता है, एक ही करना होता है आपको, दो नहीं कि चलिए हम दोनों कर देते जानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, करना आपको एक ही होता है। उसी में आपके जो कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं गद्य से, उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपको क्या एग्जाम के लास्ट टाइम में कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि लिखा है सबसे पहले राष्ट्र का स्वरूप। फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए एग्जाम टाइम में, जो कि बहुत इससे सारे आते हैं व्याख्या। और अशोक के फूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है आपको। और थर्ड है आपका भाषा और आधुनिकता। ये तीनों चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आपके गद्य के जो क्वेश्चंस आते हैं व्याख्या वाले, चाहे प्रश्न उत्तर, वो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िएगा। पहला, दूसरा जिसमें ये अशोक के फूल, और ये थर्ड जो आपने मेंशन किया है भाषा और आधुनिकता। यहाँ पे लिख दिया साफ कि बार बार प्रश्न से पूछा जाता है। काफ़ी इसमें हमने ढूंढा, इसमें तब जाके पता चला इस जो ये चैप्टर से इससे बहुत बार क्वेश्चन हर बार आते हैं। इसलिए 3 चैप्टर को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए एग्जाम टाइम में। व्याख्या भी इसकी करना सीख लीजिए, अभी टाइम है, आप कर सकते हैं। फिर है चौथा आपका का अथवा खा में से किसी एक पद्यांश में से। जैसे आपको गद्य में करने होते हैं व्याख्या क्वेश्चन आंसर, वैसे आपको पद में से पोएम्स टाइप के जो होते हैं, कविता, इससे भी आपको करना होता है। इसमें से भी आपके हमने पार्ट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी करना कितना है। चौथे के क्वेश्चंस में भी का और खा होता है, जिसमें से आपको एक करना होता है। व्याख्या करना होता है, पद का पोयम रहता है, उसको आपको कवि के नाम भी याद होने चाहिए और किससे है चैप्टर का नाम भी अच्छे से पढ़ लेना है आपको। और इसमें भी कुछ पार्ट को क्या किया गया, मेंशन किया है जो आपके इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के कुछ दिनों में जो बचे हैं आपको ये सब पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपके पेपर्स में अच्छे नंबर आए। और काफ़ी ये आसान है, ये भी नहीं कि बहुत टफ चैप्टर है, काफ़ी इजी है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पवन दूत का पहला चैप्टर ये पढ़ लेना आपको, कैकई का अनुताप, श्रद्धा मनु और हिरोशिमा। ये जो चैप्टर्स लिखा है इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इससे आप अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपके पद वाले जो क्वेश्चंस हैं व्याख्या वाले, वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, वो लेखक का साहित्यिक परिचय तथा उनकी रचनाओं। लेखक का आपका साहित्यिक परिचय लिखना होता है। 3 दिए होते हैं जिसमें से आपको एक करने होते हैं और उनकी रचनाओं के नाम लिखने होते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका हर बार पूछा जाता है अगर वो लेखक का साहित्यिक परिचय, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका आता है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा आप दे सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये दोनों आप लोग को एग्जाम टाइम में अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। अगर हो सके तो आप और भी कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो ये दोनों प्लीज़ आप पढ़िएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखक और उनकी रचनाएं। सेकंड आपका है आपका इसी में कवि का साहित्य। जैसे लेखक का साहित्यिक आता है गद्य से, वैसे पद्य से आता है कवि का साहित्यिक और उनकी रचनाएं लिखने के लिए। इसमें हमने इम्पोर्टेंट के लिहाज से 3 कवियों के नाम लिखे हैं। 2 कवि हैं इसमें और 1 कवित्री हैं। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, और एक कवित्री का नाम लिखा है महादेवी वर्मा। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आपका 5वें का खा है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें इसको आपको मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, जो कि एक कवित्री हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। पद में अच्छे नंबर पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप तीनों के जीवन परिचय अच्छे से, साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं पढ़ लीजिए। छठा है आपका, 6वें क्वेश्चन में दिया है कि कहानी लिखने के लिए आती है। जैसे पंचलाइट है आपका, अथवा बहादुर। मतलब कहानी को ये कि 2-3 अगर अथवा लगाए तो मुझे ऊपर वाला आता है ऊपर वाला भी कर दे, नीचे वाला अथवा वाला आता है तो वो भी कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर आपको एक ही क्वेश्चन पे मिलेंगे, तो चाहे आप पंचलाइट करें चाहे बहादुर करें, करना आपको एक ही है। क्वेश्चन नंबर 6वें में करना है। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में नंबर होंगे उसमें ऐसा करना रहेगा। फिर स्वपठित खंड काव्य में से 2 प्रश्नों में से किसी एक के उत्तर देने होते हैं। आपके जिले में जो भी चलता है उसमें से आपको ढूंढना है और उसके बाद से क्वेश्चन को छांटना है। उसमें से आपको आपका जो खंड काव्य आपके एरिया में जो पढ़ाया जाता है उसमें से 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न करने होते हैं। 2 प्रश्न होते हैं, उसमें से कितने करने होते हैं? 1। अथवा नहीं लगा होगा लेकिन उसको ऊपर मेंशन जरूर रहेगा कि किन्हीं 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न को करिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं, सुनिए आप लोग। स्वपठित खंडकाव्य में से 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्नों के उत्तर देने, ना कि दोनों। एक प्रश्न के आपको उत्तर देने। जो क्वेश्चन होता है उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि करना कैसे है, ये पता भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ के फिर उसका आप लोग आंसर दीजिएगा। संस्कृत, अब यहाँ से संस्कृत के गद्य और पद्य के क्या आते हैं? व्याख्या करने के लिए, अनुवाद करने के लिए हिंदी में आता है, ट्रांसलेट करना होता है। संस्कृत गद्यांशों के का अथवा में से कोई का होगा या तो अथवा लगा होगा, उसमें से किन्हीं एक का क्या करना है? हिंदी अनुवाद करना रहता है। उसमें भी आपका महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स होता है ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा, महत्व और महानाम मालवीय, ये है आपके संस्कृत के पार्ट्स के ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। ऐसे सेम लिया है संस्कृत पद्यांश में से आपका खा का अथवा में से किन्हीं एक के अनुवाद करने हैं। जो 3 चैप्टर का है, तीनों चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संस्कृत का है ये। उसके बाद आपका आता है 9वें क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है संस्कृत वाले पार्ट के, वो भी हमने मेंशन कर दिया है, जो हर बार क्वेश्चन पेपर में ये आते हैं। तो 3 चैप्टर्स गद्य वाले पार्ट से लिया गया है, संस्कृत और पद्य में लिया गया है 3 और 3 6 चैप्टर्स के आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। फिर मुहावरे आते हैं, संधि विच्छेद आता है करने के लिए, वचन आता है करने के लिए। इसी 9वें के ये 9वें और 10वें में ये सारे खंड करके जाते हैं। फिर आपका 11वें नंबर में आता है क ख ग घ, 4 होते हैं। शब्द युग्म करने होते हैं। एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं। जैसे कनक का एक का मतलब होता है सोना और एक का मतलब होता है धतूरा, तो एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, ये आपको करना होता है। और शब्द युग्म का मतलब होता है कि 2 शब्द हो, दोनों के अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, जिससे बोला जाता हो सेम, उस टाइप के आते हैं। एक शब्द आता है करने के लिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद से आता है वाक्य को शुद्ध करना। जैसे गलत तरीके से लिखा उसको आपको शुद्ध करना, सही रूप में करना है। 12वां आपका ग्रामर पोर्शन का ये भी है, जो कि रस है आपका। रस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपका जो ये अंडरलाइन करके लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। फिर अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा और अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। छंद है आपका दोहा, सोठा, चौपाई और रोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा एग्जाम टाइम में। और 13वें क्वेश्चन में 2 होता है, जिसमें से आपको 1 करना होता है। एक आता है नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र, शिकायती पत्र आपके मोहल्ले में
गंदगी को लेकर समस्या है, पानी को लेकर समस्या है, या बिजली कटौती को लेकर समस्या, उसको आप इसमें मेंशन करेंगे। जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है पेपर में उस हिसाब से। और दूसरा आता है, आपको रोजगार के लिए बैंक से ऋण लेना है, या तो आगे की पढ़ाई के लिए आपको बैंक से ऋण लेना है, ये सेकंड अथवा लगा होता है, दोनों में से आप एक कोई भी कर सकते हैं। लास्ट में आपका एक आता है निबंध। जनसंख्या मतलब जनसंख्या बढ़ती है कैसे, जनसंख्या विस्फोट क्या है, इससे पर्यावरण से रिलेटेड जल बचाव भी हो सकता है, वन को बचाव भी हो सकता है, अलग अलग टॉपिक आ सकते हैं पर्यावरण से, कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने उपाय दीजिए, सुझाव दीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा मतलब होता है अनुशासन, नारी शिक्षा, मतलब इस सब टॉपिक में शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस मतलब निबंध में आ सकते हैं। मतलब 1 से लेकर 14 नंबर तक आपके क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के फर्स्ट पेपर, जो आपका है हिंदी का पेपर फर्स्ट, जो 16 फरवरी को होगा। इस सारे क्वेश्चंस में जो ग्रीन कलर के पेन से लिखा हुआ है इसको आप जरूर पढ़िएगा, ढूंढ के कहाँ जिसमें जहाँ पे हो ये प्लीज़ इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। अगर कोई भी समस्या हो तो उसको आप बुक से ज़रूर पढ़ें, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बुक भी पढ़ा करिए, शॉर्टकट मत यूज करिए। जितने चैप्टर्स में ये ब्लू कलर से लिखा है प्लीज़ इसको पढ़िएगा सारे। साहित्यिक परिचय और रचना जरूर लिखिए, रचना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिंदी में, उसको जरूर लिखिएगा। और व्याख्या करना, व्याख्या बहुत सटीक जवाब होना चाहिए और उसके लेखक और कवि के नाम भी अच्छे से लिखा होना चाहिए। और उसको कलर उस पेन का चेंज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर कभी भी कॉपी अगर आप फिल कर रहे हैं, पूरी फिल कर चुके, तो लास्ट में उसमें क्या करना है, आपको रोल नंबर मेंशन कर देना है हर एक पेज पर कॉपी के नीचे साइड में आपको क्या कर देना है, रोल नंबर आपको मेंशन कर देना है। जो भी आपने फिनिश किया उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, रोल नंबर हर एक पेज पर आपको, अब जब ये टर्न किए यहाँ पे भी आपको सब जगह पे आपको क्या करना है, आपको रोल नंबर नीचे मेंशन कर देना है। इसको मत भूलिएगा आप सब, और अच्छे से पेपर लिखिएगा, होपलेस बिल्कुल नहीं हुए। आराम से क्वेश्चन पेपर को पहले 10 या 15 मिनट अच्छे से रीड करने के बाद ही आप उसका आंसर करिएगा। और कोशिश करिए कि सीक्वेंस से पेपर दें, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, मतलब सीक्वेंस से पेपर करने में बहुत अच्छा रहता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लिखिएगा। और ये पैटर्न जो बनाया है, जिससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, इसको प्लीज़ आप पढ़िएगा। आशा करते हैं आप सभी के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आई होप आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।